हेलो गाइस, सो आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू द आवर यूट्यूब चैनल ज्ञान विद सचिन। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अप्लाइड फिजिक्स के क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में। यह क्वेश्चन आप सभी को अकेले 5 नंबर देकर जाएगा। यह मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की क्वेश्चन नंबर 7 सीरीज है। अगर आपको क्वेश्चन नंबर 7 सीरीज का मतलब नहीं समझ में आया तो अभी समझ लीजिए। हमने पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर के सभी सब्जेक्ट के, ठीक है, सभी सब्जेक्ट के चैप्टर वाइज जितने भी क्वेश्चंस हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट, उनकी एक सीरीज को लॉन्च करा है जिसमें लगभग 40 से 50 क्वेश्चंस आएंगे। और यह क्वेश्चन नंबर 7 है आप सभी का जो एग्जामिनेशन है लगभग 30 से 40 दिन अभी यहाँ से बाकी है। तो अगर आप सभी एक एक क्वेश्चन डेली प्रिपेयर करते हैं तो आप सभी की शानदार प्रिपरेशन हो जाएगी और आप सभी के पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर के एग्जामिनेशन के पहले पहले एक धाकड़ तैयारी हो जाएगी। तो आप सभी इस सीरीज को फॉलो करके अपनी प्रिपरेशन को बेहतर बना सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप सभी को लगता है कि आपकी बैक आ जाएगी, क्योंकि अगर आप सभी यूपी बोर्ड से हैं या 12th पास करके आए हैं, 10th पास करके आए हैं, तो आप सभी को पॉलिटेक्निक का एक कर्टजी तरीका नहीं मालूम होता है। तो उसके लिए किस तरीके से प्रिपेयर करना है आप सभी को, एक मैंने नोट्स लॉन्च कर रखा है। इस नोट्स में आप सभी को देखने को मिलेगा कि किस तरीके से कॉपी लिखी जाती है, किस तरीके के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। मतलब इस नोट्स में आप सभी को सारे सब्जेक्ट के चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूरी प्रॉपर नोट्स है, ठीक है। तो आप सभी की प्रिपरेशन अच्छी हो जाएगी। मात्र 19 रुपये हमने इसका प्राइस रखा है। 19 रुपये में आप सभी का कुछ नहीं होने वाला है अगर आप सभी बेहतर प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो। क्योंकि अगर आप सभी 19 रुपये एक बार परचेज करके दे करके एक परचेज करते हैं इस नोट्स को, तो कहीं ना कहीं आप सभी का प्रिपरेशन बेहतर रहेगा। मुझे नहीं लगता है कि 19 रुपये बहुत बड़ी प्राइस है। इतने में आप सभी को क्वेश्चन बैंक भी नहीं मिलेगा और क्वेश्चन बैंक में हाईलाइट की हुई चीज़ें नहीं मिलती हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, आज का क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो है कि पृथ्वी तल से h ऊंचाई पर पृथ्वी की परिक्रमा कर रहे कृत्रिम उपग्रह के परिक्रमण काल के लिए सूत्र स्थापित कीजिए। या कृत्रिम उपग्रह के घूमने के आवर्तकाल का व्यंजक प्राप्त कीजिए। यह क्वेश्चन 2018 में पूछा जा चुका है। यह काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अब कृत्रिम उपग्रह का परिक्रमण काल समझने से पहले उपग्रह की वृत्तीय कक्षा की जो रेडियस है, त्रिज्या है, वो समझ लेते हैं। जो वृत्तीय कक्ष का त्रिज्या है वो आर है। आर बराबर होता है RE+H। अब इसका मतलब क्या है, अगर आपने प्रीवियस अपने इस चैप्टर को अच्छे से एनालाइज नहीं करा है तो इसको नहीं समझ पाएंगे। इसका मतलब ये है कि आपकी यह पृथ्वी है, ठीक है, यहाँ सेंटर पॉइंट है, तो यहाँ से h डिस्टेंस पर कोई उपग्रह है जो कि आपके इस पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है। तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी हुई, RE हो गई, और उपग्रह की ऊंचाई कितनी हुई, H हो गई। तो जो पूरी रेडियस हो गई इसके, यहाँ पर ये जो सर्कल बन रहा है इसकी जो पूरी रेडियस हो गई वो है RE+H। आई थिंक हमारी बात को आप सभी समझ पाए हैं, ठीक है। तो उसका जो रेडियस हुआ वो हुआ RE+H, ठीक है। अब उपग्रह का परिक्रमण काल अर्थात पृथ्वी के चारों ओर चक्कर पूरा करने में लगा समय, इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर पृथ्वी थी, ठीक है, यहाँ पर पृथ्वी थी, यहाँ पर सेंटर पॉइंट था, ये पृथ्वी की त्रिज्या हो गई RE, ठीक है, और यहाँ से H दूरी पर कोई उपग्रह था जो आप सभी की पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है, ठीक है। क्लियर हो गई आप सभी को बात, ये चक्कर लगा रहा है। इसको पूरा होने में जो लगा समय हो, समय बराबर दूरी बटे चाल, ठीक है। क्लियर हो गई बात, समय बराबर दूरी बटे चाल। तो यहाँ पर ये वृत्तीय कक्ष में चक्कर लगा रहा है, ठीक है, तो होगा वृत्तीय कक्ष में 2πr हो गया, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर चाल को V0 से हमने डिनोट कर दिया। क्लियर हो गई बात, इतनी बात। RE जो है, इस जो आपको R देखने को मिल रहा है यहाँ पर, ठीक है, जो यहाँ पर R देखने को मिल रहा है वो ये है कि RE+H, मतलब RE+H का मतलब हुआ ये रेडियस और ये यहाँ से दूरी पर डिस्टेंस, ठीक है, जो यहाँ पर एक नया वृत्त बन रहा है। क्लियर हो गई बात। तो समय बराबर दूरी बटे चाल, यहाँ पर समय हो गया क्या 2πr, समय हो गया क्या, समय हो गया t, और 2πr हो गया आपका दूरी, और V0 हो गया चाल, ठीक है। अब क्या होगा समझिए, अब 2πr की जगह पर RE+H रखेंगे क्योंकि h डिस्टेंस पर वो उपग्रह चक्कर लगा रहा है, और जो चाल है वो V0 हो गया, ठीक है। अब उपग्रह की कक्षीय चाल V0 बराबर GME बटे RE+H। यहाँ पर क्या मतलब हो गया कि V0 बराबर होता है, V0 बराबर √GME अपान
आर, ठीक है। ये आप सभी को फार्मूला बिल्कुल प्रिपेयर कर लेना है, ठीक है। ये याद कर लेना है आप सभी को, वी नॉट बराबर जी एम ई अपान आर अंडर रूट में, ठीक है। तो आर की जगह पर आर ई प्लस एच रख दिए, ठीक है। इतना ही करा है। अब यहाँ पर जो एम ई है वो पृथ्वी का द्रव्यमान है और जी है वो यूनिवर्सल गैस यूनिवर्सल अपना ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, ठीक है। सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है, ठीक है। अब यहाँ पर समय बराबर हो गया दूरी बटे चाल, वहीं पर 2 पाई आर ई प्लस एच लिख दिया। अब यहाँ पर नीचे क्या करा हमने, नीचे क्या करा कि जी एम ई बटे आर ई प्लस का आर ई प्लस एच का 1/2 कैसे हो गया कि यहाँ पर जो अंडर रूट था उसको वहां पर ले गए, जो अंडर रूट था इसको अंडर रूट को यहाँ पर 1/2 के फॉर्म में ले गए, ठीक है। और 1/2 के फॉर्म में ले गए। और फिर जब आर ई प्लस एच को जब जी एम ई की पावर 1 है और आर ई प्लस एच का पावर 2 है तो उसे ऊपर ले गए तो आर ई प्लस एच का होल पावर 3 हो गया और अपन जी एम ई नीचे रह गया। तो टी बराबर 2 पाई आर ई प्लस एच का होल क्यूब अपान जी एम ई बराबर होता है जी आर ई। ये भी आप सभी को याद कर लेना है। अब ये कैसे होता है आप सभी को पूरे सब्जेक्ट की पूरे चैप्टर की नॉलेज रखनी पड़ेगी, ठीक है। क्लियर हो गई बात। जी एम ई बराबर जी आर ई, तो यहाँ पर टी बराबर 2 पाई अंडर रूट आर ई प्लस एच का होल क्यूब अपान जी आर ई स्क्वायर, ठीक है। ये याद रखना, कहीं ना कहीं एक नंबर में भी आप सभी से पूछ लिया जाता है, ठीक है। और यही है परिक्रमण काल या आवर्त काल का सूत्र, ठीक है। अगर आप सभी को डेरिवेशन समझ में आया है तो बहुत अच्छी बात है कि आप सभी ने प्रिपेयर कर लिया है। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, लव यू ऑल।